सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर मेहंदी आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, बड़े जोश और ख़रोश के साथ, क्योंकि फरमाइशी के तौर पर आज मैं वीडियो बना रहा हूं। बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश हो रही थी कि आप सर वीडियो बनाइए, इसलिए मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। इसमें हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स होंगे, जीके का क्वेश्चन होगा और अमेजिंग फैक्ट्स बताए जाएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक एक पॉइंट को देखिएगा। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वह है लीवर। लीवर आखिर डिटेल क्या है इसकी? यूँ तो हमारी बॉडी में न जाने कितने मेन ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, हमारे किडनी है, हमारे लीवर है, बहुत से ऑर्गन हैं, ग्लैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या इसकी डिटेल में फुल डिटेल में जाकर बताऊँगा आपको, ठीक है। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको ह्यूमन बॉडी से जोड़कर इंटरेस्ट आएगा, देखेंगे आप उसको कितना इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ मैं इसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, लेकिन उससे एक पहले रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जो इस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और उनको कुछ डिटेल मालूम हो चुके। तो लीवर क्या है? तो लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा मेन ऑर्गन है बाबू, कहा जाए कि अगर लीवर नहीं तो लाइफ नहीं, और लाइफ नहीं तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है जी इंसान का। बहुत मज़ेदार टॉपिक है वाला, देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं चाहता हूँ कि आपको एक बेहतरीन चीज़ मिले, लीवर की डिटेल, लीवर क्या करता है, कैसा फंक्शनिंग करता है, कितने तरह का हम इसको एक नाम देते हैं, इसको स्पेशल, जैसे कि इसको एक नाम है, कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ देखिएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज केमिकल फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आज तक आपने शायद नहीं सुना हो, जिसने सुना होगा बहुत अच्छा बच्चा है वो, और जो भी सुन रहे हैं। लेकिन जो मैं डिटेल बता रहा हूँ वह हमारे यहाँ पर क्या है कि लीवर एक केमिकल फैक्ट्री क्यों कहलाती है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर ऑफ द सेल कहते हैं उसको, राइबोसोम्स है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ऐसे ही हमारे लीवर जो सेल नहीं है, एक ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है हमारी बॉडी का स्किन के बाद। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, बट देन आफ्टर लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसी डिटेल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ स्पेशली वो ये है कि लीवर आखिर एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन क्यों हो गया जिसकी बेस पर ये बेपनाह ज़रूरी है। इसको उर्दू में कहते हैं आज़ाए रईसा। आज़ाए रईसा का मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता जनाब तो अल्लाह ताला इसको पेट के ऊपर नहीं रखता। इसकी लोकेशन बताऊंगा, इसका वेट बताऊंगा, कलर बताऊंगा, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है, केमिकल फैक्ट्री क्यों कहते हैं। सुनते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों। मैं बहुत इंटरेस्टेड बनाने वाला हूँ, देखिएगा। पहला पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। मैं इसलिए पॉइंट्स लिखता हूँ जिससे कि आप इसको नोट डाउन कर लें बेटा। ओरली लिखने पर आप लिख सकते हैं नो डाउट, लेकिन ये स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कभी भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, देखिए मैं हट रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको लिखना शुरू कर दिएगा, ओके। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 500 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। केमिकल फैक्ट्री ऐसे नहीं कहा गया इसको जनाब, 500 से ज़्यादा ये केमिकल प्रोसेस को फॉलो करता है, मोर देन 500, इसलिए इसको हम कहते हैं केमिकल फैक्ट्री। आसान नहीं है लीवर को बेटा, ये अभी तो अच्छा, ये बात का ख्याल रखिएगा, मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगा लीवर के, पूरी बॉडी के एक एक पार्ट्स। अब वो पार्ट 25 हो, 30 हो, 50 हो, जो भी हो, एक एक करके आपको रोज़ाना या दूसरे जैसे भी होगा मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो 500 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। और ये कहते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें, रीजनरेशन पावर इज़ अमेजिंग। रीजनरेशन पावर अमेजिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ही एक ऐसा ऑर्गन है, अगर ये कहते हैं 2/3 बच जाए, खाली 2/3 बच जाए, या हम इसको रिमूव करके निकाल दें, ऑपरेट करके निकालते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहता है। जैसे यहाँ लिखा है 2/3, कॉमा लगा लिखा है मैंने, लीवर रिमूव्ड, यानी कि 2/3 इसका निकाल दिया जाए, ठीक है। एज ए रिजल्ट विल ग्रो बैक, ये रिग्रो करेगा टू इट्स ओरिजिनल साइज, अपने ओरिजिनल साइज में। और जानते हैं कितने दिन में करेगा? सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है तो हमारी डेथ भी हो सकती है। देखिए आजकल का एक प्रोसीजर चल रहा है, हम लोग नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। नेचर के अगेंस्ट का मतलब क्या है? आप ये सोचेंगे नेचर के अगेंस्ट हम कैसे काम करें, तो माय डियर सुन लीजिएगा, आप दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, जबकि ऊपर वाले ने, कुदरत ने बनाया है कि रात को आराम कीजिए, दिन में काम कीजिए। लेकिन आप तो माशाल्लाह हो रहे हैं साहब जनाब, इतने माशाल्लाह हैं कि रात में उल्लू बने पड़े हैं। डोंट माइंड, मैं लैंग्वेज कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, माइंड मत कीजिएगा। उल्लू ही रात में जागता है बेटा, इंसान सोता है, ठीक है। तो हम लोग 3 बजे तक सोते हैं। अब मैं आखिर क्यों नेचर के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, उसका मैं एक रीज़न दूंगा, देखिएगा।
मैं पढ़ाता भी हूँ कोचिंग में, अपने कॉलेज में जहाँ भी है वहाँ, तो मैं बताता हूँ उन बच्चों को भी कि बेटा देखिए सिस्टम है, एक हदीस जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, और इस्लामिक एक हदीस जोड़ रहा हूँ, नॉन मुस्लिम देखें तो माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये देखिएगा, ये मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कौन कह रहा है ये मत देखिए, क्या कह रहा है ये काम की चीज़ देखिएगा। तो उसमें एक हदीस हमारे यहाँ थी, उसमें ये है कि इंसान को 11 बजे तक सो जाना चाहिए, मतलब एक अपनी एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ उसको, 11 बजे तक सो जाना चाहिए और 3 बजे तक आराम से 4 घंटे का वक्त मिला है, 11 बजे सोकर 3 बजे तक हमें सोना है हर हाल में। ये जो 4 घंटे का गैप जो बता रहा हूँ बीच में सोने का, ये क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि हमारा जो लीवर होता है उस हदीस के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, पूरी हदीस नहीं बता रहा हूँ, अगर डिटेल अच्छी मिल जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, कि उसमें जितने भी बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी जहरीले पदार्थ बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जहरीले मटेरियल बनते हैं जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, उनको लीवर अपनी बॉडी में रिसीव करता है, लेता है पूरी बॉडी के अंदर, और करता क्या है कि उनको रिसीव करने के बाद में उसको क्या करेगा, पेशाब के साथ बाहर निकाल देता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं, हम 3 बजे तो सोते हैं जनाब, लीवर को काम कब करने देंगे आप ये बताइए। जब आप लीवर हमारी बॉडी का काम नहीं करेगा तो जानते हैं लीवर कैंसर हो सकता है, फैटी लीवर होगा देन आफ्टर लीवर कैंसर, और लीवर कैंसर का भी ट्रीटमेंट नामुमकिन हो जाता है माय डियर, रीजनेट कर सकता है नो डाउट, लेकिन कैंसर होता है, अब कैंसर क्या, कैंसर कहते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, वहाँ पर उसकी ग्रोथ होती चली जाएगी और कैंसर हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता फिर बेटा, अल्लाह न करे कि इसको कैंसर हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जागिए, अदरवाइज़ रात में नहीं जागिए, कहने का मतलब यह है कि अपने आप को सुधारिए बेटा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपके साथ। तो याद रखिएगा कि मैं खैर वापस चलूँगा, क्योंकि मैं इसमें बताना चलूँगा लीवर की डिटेल पूरी तो गड़बड़ होगी खैर। तो लीवर जो है पूरी डिटेल तो दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग दूंगा, फिर बाद में एक्स्ट्रा में जो वीडियोज़ आएंगे उसमें और अच्छी डिटेल प्रोवाइड करूँगा। देखिएगा पहला पॉइंट हुआ मोर देन 500 डिस्टिंक्ट प्रोसेस को फॉलो करता है, इसको केमिकल फैक्ट्री कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि 500 से ज़्यादा ये फंक्शनिंग को फॉलो करता है। दूसरा क्या है, इसमें रिजेनेशन पावर अमेजिंग होती है और 4 हफ्ते के अंदर ये ओरिजिनल साइज में आ सकता है, अगर सही तरीके से उसका मतलब नरिशमेंट मिल जाए उसको। उसके बाद देखेंगे बेटा रिमूविंग वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट विद यूरिन एंड फीसेस, जैसे अभी मैंने कहा हमारे पेशाब के साथ और फीकल मैटर के साथ, जैसे पॉटी कहते हैं साब, उसके साथ में क्या करता है, ये अपने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज कराता है। अगर ये नहीं लेगा, मैंने कहा ना रात को 11 बजे से 3 बजे तक ये क्या करता है कि सारे टॉक्सिक को लेता है और यूरिन के साथ फीसिस के साथ निकालते रहता है। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलूँ, यूरिन क्या है। यूरिन हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है, उसको डिस्कार्ड नहीं किया तो इंसान में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जहरीले पदार्थ फैल जाएंगे और आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो करता क्या है कि जो भी हमारा यूरिन बनता है, यूरिन में यूरिक एसिड होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा है यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हिप्यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के लिए। अब ये नहीं यूरिन है उसमें यूरिया बताया मेहंदी सर ने, तो आप उसको लें और किसी गमले में लगा दें साहब, गमले में लगा दिए जनाब, तो गमले के अंदर जो पौधा उसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा बेचारा पेशाब पीकर, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जितनी मेम्बर्स है उसका टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम उसको नहीं लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और, यूरिन कलर जो होता है, यूरिन का कलर जो होता है वो येलोइश कलर क्यों होता है, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता चलूँ। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलता है उसे कहते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल, जैसे खासतौर से हीमोग्लोबिन है जिसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, आरबीसी यानी कि रोज़ाना 3 से 4 लाख, कहीं 4 से 5 मिलियन, सॉरी 3 से 4 या 4 से 5 मिलियन पर डे ख़त्म होती हैं, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो लगा लीजिए यानी 50 लाख आरबीसी पर डे ख़त्म हो जाती हैं। उससे निकलने वाला हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, तो उसको बॉडी के अंदर जो मेन ऑर्गन है लीवर, उसकी डिटेल बता रहा हूँ, तो उसको लेगा, ठीक है, उसको यूरोक्रोम में बदल देता है। यूरोक्रोम का मतलब है यूरो अलग कर दो, क्रोम अलग कर दिए, तो यूरो का मतलब बनेगा यूरिन और क्रोम का मतलब होगा कलर, तो यूरोक्रोम से बना है यूरिन का कलर, तो पीला पीला हो जाता है। तो इस तरह हीमोग्लोबिन को बॉडी में स्टोर नहीं होने देता और उसको डिस्कार्ड करके यूरिन के जरिए और फीकल मैटर के जरिए पास आउट कर देता है। तो ये भी हमारे लीवर का काम होता है। देन आफ्टर देखेंगे इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये हमारी बॉडी का एंड ऑल्सो हैवीएस्ट ऑर्गन, हमारे बॉडी का स्किन के बाद में दूसरा लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है, हैवीएस्ट ऑर्गन है, ठीक है। और दूसरा होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो खास सोच है ये है, क्या कहते हैं, लार्ज एक्सोक्राइन जो है। अब ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स हमारे यहाँ 3 तरह की होती है जनरली, मैं आपको बताऊँ। एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन एंड
एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनका सीक्रेशन जो निकलता है डक्ट यानी कि नली के थ्रू टारगेट तक पहुंचता है, जो इनका लक्ष्य होता है वहाँ तक पहुँचेगा डक्ट के थ्रू। दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये डक्ट नहीं होती, इसमें डक्ट नहीं होती। फिर इनका सीक्रेशन कैसे पहुंचता है, तो हमारे यहाँ अल्लाह ने, भगवान ईश्वर ने क्या किया है, उसमें डायरेक्ट बिना डक्ट के ही क्या करा, ग्लैंड्स को बनाया। वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, सारा सीक्रेशन लेंगी और ब्लड को दे देती हैं। ब्लड उसको रिसीव करता है बड़ी मोहब्बत से लेकर जाएगा और टारगेट ऑर्गन तक पहुँच जाता है। तो ऐसी ग्लैंड्स कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें डक्ट नहीं होती, विदाउट डक्ट होती है। और ख़ास बात, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स को ही ट्रांसपोर्ट करेंगी, ठीक है, ध्यान में रखना, और उसको यानी कि एंजाइम को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी। तीसरी तरह की ग्लैंड्स होती हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में, उनको एक नाम और देते हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड जो होती है, खासतौर से इसको इसलिए मिक्स ग्लैंड कहते हैं हम लोग, क्योंकि वो मिक्स ग्लैंड इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक होता क्या है कि एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है। जो ग्लैंड दोनों का काम कर दे, हम उसे कहते हैं मिक्स ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये कुछ ऐसी भी ग्लैंड्स हमारे यहाँ हैं, उनका नाम बताता चलूँ जल्द से जल्द। नंबर 1 पैनक्रियाज, मिक्स ग्लैंड कहलाएगी। एक हमारा टेस्टिस है, वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी। और जो हमारा क्या है, ओवरी है, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। ये 3 ऐसी ग्लैंड्स हैं जो हमारे यहाँ कहलाती हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड कहलाती हैं। डियर याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर स्टोर लोकेशन फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन, ये एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है जो हमारे यहाँ विटामिन को भी स्टोर करता है। लेकिन विटामिन भी 2 तरह के होते हैं आपके यहाँ, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, हम करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनकी पहचान कैसे करेंगे, तो बहुत एक छोटा सा अल्फाज जरूर आपको, अटैक कर देना, ठीक है। तो उसी से अल्फाज निकाला है मैंने, अटैक, ADEK। तो ADEK जो बोला हूँ, ADEK 4 होते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। तो इन विटामिन को स्टोर करता है कौन, लीवर। इसलिए कभी भी ज़रूरत हो विटामिन की तो आप लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के तौर पर। ये नहीं कर रहा हूँ खाइए, जो नहीं खाते हैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं है, जो खाते हैं इसका इस्तेमाल करें, और ये सारे विटामिन बॉडी से उसको मिल जाते हैं लीवर के ज़रिए। उसके अलावा और देखिएगा, ऑल्सो क्या है, ऑल्सो स्टोर आयरन एंड कॉपर। और ये आयरन और कॉपर को भी स्टोर करके रखता है अपनी बॉडी के अंदर, इतना काम का है। तो देखिए विटामिन हो गए, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, कॉपर और आयरन, इनको भी स्टोर करता है। और जानते हैं और भी स्टोर करता है ये हमारी बॉडी में। ये क्या करता है, एक ऐसा स्टोर हाउस बनाया गया है इसको, जानते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होती है उसको कन्वर्ट होता है, वो इंसुलिन हार्मोन आएगा, इसको कन्वर्ट कर देता है। जब कन्वर्ट हो जाती है, यानी ग्लूकोज जो ज़्यादा मिकदार में था, क्वांटिटी में था, इंसुलिन हार्मोन की बेस पर क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लाइकोजन बन जाएगा तब जाकर इसको लीवर लेता है और अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है। इसलिए ज़्यादा मीठा ना खाइए, अदरवाइज आपका कलेजा जिसे कहते हैं, कलेजी से बना है कलेजा, जो कलेजा होता है वो क्या होगा हमारा बेटा, वो ख़राब हो जाएगा। और आपको जिगर जिसे कहते हैं, जिगर गुर्दा अलग होता है जी, कलेजी गुर्दा सुना होगा, तो गुर्दा कहते हैं किडनी को, लेकिन कलेजी कहते हैं हमारे लीवर को। इसको हिंदी में कहते हैं यकृत कहते हैं बेटा। तो ये स्टोर हाउस है ग्लाइकोजन का भी, तो बहुत ज़्यादा हमारे स्टोर होता है। तो इसकी डिटेल अगर बताई जाएगी, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजोलाइसिस प्रोसेस अलग है, वो यहाँ नहीं बताई जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे लीवर को जैसे बताना है, क्योंकि आपका छोटा सा वो बनाना है मुझे वीडियो। ऑल्सो हैंडल कोलेस्ट्रॉल होमियोस्टेसिस। और जानते हैं ये हमारे यहाँ पर क्या करता है, हमारे यहाँ पर ये हार्मोन्स को भी क्या करता है, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। आप जानते हैं लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बाइल जूस को रिलीज़ करता है। बाइल जूस जब रिलीज़ हो जाता है तो जाकर कहाँ स्टोर होता है, वो जाता है हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर, उसे कहते हैं पित्ता, पित्ताशय हिंदी में कहते हैं। पित्ता, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, दे आर सेम टर्म्स, इनको कंफ्यूज मत होना, दे आर सेम टर्म्स, पित्ता, पित्ताशय और गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसमें एक ग्रीनिश कलर का, ब्लैकिश और ग्रीनिश कलर का, डार्क कलर का जो होता है, एक इसमें जूस आता है, उस जूस को कहते हैं बाइल जूस, उसे हिंदी में कहते हैं पित्तरस कहते हैं उसको, ठीक है, जो सिस्टिक डक्ट के जरिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर वहाँ से क्या होता है, जब उसमें से निकलेगा, ये जाता है हमारे ड्यूडेनम के अंदर, वहाँ पर जाकर क्या होता है, जब ये निकल के जाता है, और जानते हैं ये एक ऐसा बॉडी का बाइल जूस है, यानी कि डाइजेस्टिव जूस है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें कोई भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता बाइल जूस, लेकिन फिर भी बेपनाह लाजमी है। जानते क्या करता है ये, हमारी बॉडी में फैट इमल्सिफिकेशन को फॉलो करता है। फैट इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट को तोड़ना, और फैट जब टूटती है 2 पार्ट में टूटती है। अब आप सोचेंगे कौन से पार्ट होते हैं, तो मैं बताता हूँ, डोंट माइंड, और मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। एक होगा कोलेस्ट्रॉल,
ठीक है, सॉरी फैट टूटेगी तो दो पार्ट में टूटेगी, एक होगा ग्लिसरॉल, सॉरी मैंने कोलेस्ट्रॉल गलती से कह दिया, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल कहते हैं ग्लिसरीन को, जो ग्लिसरीन बनाई जाती है वो इसी तरह से बनाई जाती है डियर, याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल डिटेल मुझे ज़्यादा नहीं देना है इसकी, बस आगे बढ़ते चले आना है। तो ये फैट को भी तोड़ने में मदद करता है और हमारी बॉडी में इसको बैलेंस करता है फैट के क्वांटिटी को। ऑल्सो प्ले रोल इन हिमेटोलॉजी विद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और जानते क्या करता है ये हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा था कि हिमेटोलॉजी कहलाता है, हिमेटोलॉजी देखो बेटा, तो हमारे यहाँ खून की ब्लड की स्टडी करना, ये सारे प्रोसीजर है, बहुत लंबा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर बनाएंगी वीडियो छोटी सी। तो याद रखिएगा, करता क्या है कि कुछ ऐसे वो रिलीज करता है फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। बस शॉर्ट करता चलूँगा। उसके साथ में देखेंगे ऑल्सो रेगुलेट ब्लड शुगर, जैसे मैंने कहा था कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, वो स्टोर कर लेता है, इसलिए क्या करता है ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अपने बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है। ऑल्सो हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ख़त्म करूँगा इसको बस 2-3 मिनट और। ऑल्सो हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, देखिए हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आप गलत बोल रहे हैं, तो बेटा गलत नहीं बोलूँगा, एक रीज़न के साथ दे रहा हूँ, उसके साथ देखना। अगर लिखा है आरबीसी फॉर्मेशन, उसके आगे लिखा है एरिथ्रोपोइसिस और फिर यहाँ लिखा है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एक स्पेसिफिक पार्ट है, उसको याद रखिएगा। इसलिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ बेटा इसको, क्योंकि यहाँ जब हम दुनिया में आते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है वो ब्लड बनता है बोन मेरो के जरिए, हिंदी में कहते हैं उसको अस्थि मज्जा। तो बोन मेरो जो होता है वो दो तरह का है, एक होता है येलोइश कलर का, क्रीम कलर का, एक होता है रेड कलर का। जो रेड कलर का बोन मेरो होगा वहाँ से आरबीसी बनेंगी, ठीक है, ध्यान में रखना भी जो बता रहा हूँ। रेड बोन मेरो जिसे लाल अस्थि मज्जा कहते हैं, वहाँ से बनेगा आरबीसी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, जब लेकिन माँ के पेट में होते हैं हम लोग, तो वहाँ बनता है कहाँ से, वो बनता है हमारे लीवर के ज़रिए। तो मैं शॉर्ट करूँगा, तो लीवर में जब हमारी बॉडी मतलब माँ की बॉडी में होती है, उस दौरान आरबीसी जो बनती है वो कहाँ से बनेंगी, लीवर के ज़रिए। आरबीसी बनने का जो प्रोसीजर उसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ब्रेक डाउन द फूड बिल्ड्स अमीनो एसिड्स, जो फूड मटेरियल उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद में क्या करता है अमीनो एसिड्स बनाता है, जिसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऐसी प्रोटीन बन जाती है। डिफरेंट ऐसी प्रोटीन बनेगी तो मांस बढ़ने लगता है, इसलिए कहते हैं संडे या मंडे रोज़ खाएं अंडे। तो जितना हो सकता है आप अंडे नहीं मांस खाएं, मांस के साथ में जो मांस नहीं खाते मछली खाएं, मछली खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी लोग हैं, तो क्या करना चाहिए उनको सोयाबीन, पनीर और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो भी उनको खाएं, जिससे कि बेहतरीन बॉडी में बॉडी बिल्डिंग यानी ब्लॉक्स बन जाते हैं इससे। ऑल्सो डिलीवर्ड विटामिन, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन भी करता है बेटा। तो मैं आज की छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है 17-18 मिनट की, आप उनसे गुजारिश है जिसने पहली बार देख रहे हैं उनसे अगेंस्ट रिक्वेस्ट, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।